नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सुरेश आपके सामने आज एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ कि जो युवा पीढ़ी हो, चाहे वो कोई भी माता पिता या गार्जियन हो, सब में काम के प्रति ऐसी लगन और ऐसी दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि वो कुछ भी कर सके जीवन में। क्योंकि सबको पता है कि मनुष्य का जीवन इतना छोटा है कि पता नहीं कब क्या और कौन सी बीमारी आ जाए, क्या हो जाए मनुष्य के साथ, ये पता नहीं है। इसलिए जो भी युवक हो, युवा लड़के हों जो पढ़ाई करते हैं, या जो भी माता पिता हैं जो आर्थिक तंगी से मजबूर हैं, परेशान हैं, उनके दोनों के लिए ये वीडियो है कि दोनों को किसी भी काम के अंदर जूझ करके करना चाहिए। किसी भी काम को करते समय उसमें पूरा समर्पण होना चाहिए। यानी ऐसा काम करो कि ये अंतिम काम है मेरा और मैं इसके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, तभी ही आपको सफलता मिलेगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे जब हम सुबह घर से निकलते हैं तो हमारे को इस चीज़ का पता नहीं होता कि रास्ते के अंदर क्या पता अकस्मात दुर्घटना हो जाए, या एक कारण से कोई हमारे साथ कोई घटना घट जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे को पता नहीं रहता। और वहाँ पर अकस्मात मौत भी हो जाती है बिना किसी कारण के, पता नहीं घर से निकले थे लेकिन ऐसा हो जाता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति रात को अच्छी तरह आराम से घर वालों से बातें करके सोता है, लेकिन सुबह उनका उसका पता नहीं चलता, क्योंकि आजकल इतनी बीमारियां, साइलेंट अटैक आ जाता है। जब घर वाले सुबह उठे उसे सुबह उठाते हैं तो उठ नहीं पाता कि भाई ये सो रहा है, लेकिन जब उसके पास जाते तो पता चलता है मौत हो गई। ये ऐसी, यानी मनुष्य का कुछ भी पता नहीं, ये ऐसी बीमारियां हैं या ऐसी दुर्घटनाएं हैं जो अकस्मात होती हैं, बिना किसी कारण के होती हैं। तो मनुष्य को पता नहीं होता, फिर भी चला जाता है इस दुनिया से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो युवा पीढ़ी है जो कंपटीशन की तैयारी कर रही है या जो भी एग्ज़ाम है कुछ भी वो कर रही हैं, क्योंकि इन तैयारियों के लिए कम से कम मनुष्य के पास लास्ट अधिकतम जो तैयारी करते हैं उनके पास 20 या अधिकतम 25 साल होते हैं, क्योंकि यहाँ तक की तैयारी कंप्लीट हो पाती है। और जो भी है जो हमारा कंपटीशन में जो सिलेक्शन है वो इसी एज में होता है। जैसे नीट, आईआईटी या ऐसी एग्ज़ाम में 20 तक मानो आप, या जो भी पुलिस की है या ग्राम सेवक पटवारी, लगभग ऐसी जो तैयारी होती है इससे 25 तक होता है लास्ट। इसके बाद में तैयारी नहीं होती, क्योंकि 40 के बाद में तो व्यक्ति बीमार होने लग जाता है, बीमारियां चल जाती हैं, दवाइयां चल जाती हैं, शरीर साथ देना कम कर देता है। तो 40 बाद में तो बीमारियां चालू हो जाती है, 50 के बाद में व्यक्ति पूरी तरह से कमज़ोर होने लग जाता है। तो आज का ये जो जो युवा वर्ग हो, चाहे जो कोई भी पीढ़ी है, एजड पीढ़ी है जो, तो उनके साथ ये हो रहा है ये। तो एक व्यक्ति अकस्मात कारण से दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो रही है, तो आप ये सोचो कि उसे बिना कुछ पता होते हुए वह मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। तो हम कुछ ऐसा करें कि कुछ अच्छा काम हो, जूझ करके करें, लड़ करके करें, संघर्ष करके करें कि हमारा कार्य सफल हो जाए। डरे न है, काम को इसी प्रकार जुझारू रूप से किया जाए कि उसमें हमारे को ऐसा लगे कि या तो ये कार्य होगा या हम नहीं होंगे। बस ऐसे कार्य में जूझ कर करो किसी भी कार्य को, क्योंकि मौत तो आनी है, सबको आएगी मौत, चाहे वो किसी दुर्घटना में हो, चाहे बीमारी से हो, और चाहे कैसे भी हो। जाऊंगा मैं भी, जाओगे आप भी। अब ये पता नहीं कि पहले आप जाओगे या फिर पहले मैं जाऊंगा, ये किसी को इस चीज़ का पता नहीं है। कब कौन चला जाए, कब किसका ईश्वर के द्वारा बुलावा आ जाए, किसी को कुछ पता नहीं है इस जीवन का। तो जाना तो सबको है, कोई पहले जाएगा, कोई बाद में, हो सकता है मैं पहले चला जाऊँ या आप पहले चले जाओ, या आप बाद में जाओ या मैं चला जाऊँ। ऐसा कुछ इसमें कोई भी हमें इसमें ये नहीं कह सकते कि सब कुछ निश्चित है, कुछ भी निश्चित नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो कितना छोटा होता है, जब वो बड़ा होता है तो जवान होता है, जवान होने के बाद बुढ़ापा पे आता है और निश्चित उसकी मौत भी होती है। यानी ये जीवन का एक कर्म है।
तो मरना तो है सबको, लेकिन मरने से पहले कुछ करके जाना है, बस ये ठान लो। क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य है, जब तक हमारे अंदर सांस है, शरीर है, और जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक जूझ के जियो बस। किसी काम के प्रति लगन के साथ और समर्पण के साथ करो। आराम एक मौत का निशानी है। जो आराम कर रहा है ना, शरीर को आराम दे रहा है या आराम फरमा रहा है कि भाई मैं बस रेस्ट करूँगा, वो मौत का दूसरा नाम है। क्योंकि आराम तो करना ही नहीं चाहिए। ज़िंदगी किस लिए है? आराम करने के लिए थोड़ी मिली है। बस काम करते रहो। हम जिस शरीर को अगर काम ही नहीं लेंगे तो ये शरीर पूरी तरह से जड़ लग जाएगी इसके। अगर काम करते रहेंगे तो ये पूरी तरह फिट रहेगा। आजकल सुख सुविधा ने सबको पूरी तरह से बेकार बना दिया, आलसी बना दिया। तो जूझ करके, संघर्ष करते हुए बराबर कार्य करो, और इस प्रकार से करो कि मेरा आखिरी दिन है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कब मौत आ जाए। मौत आने से पहले ऐसा कुछ कार्य कर जाओ कि मरते समय ये दुख नहीं रहे कि भाई मैं क्यों जा रहा हूँ। क्योंकि ऐसा सफल कार्य करके जाओ। तो मैं, जो भी युवा हैं, जो भी माता पिता गार्जियन हैं, युवा पीढ़ी अपनी पढ़ाई के प्रति इतना फोकस रखो कि ऐसे सोच के चलो कि ये मेरा जीवन का अंतिम में समय है, क्योंकि जाना सबको है। और गार्जियन माता पिता को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास आर्थिक तंगी है, पैसा नहीं है, परेशानी है, तो कुछ भी करो, लेकिन पैसे कहीं से भी व्यवस्था करके अपने बच्चों को कैसे भी कामयाब करो। क्योंकि ये सक्सेस है तो सब कुछ है। तो इनके लिए जो भी आपको करना पड़े, पूरी मेहनत के साथ काम करो। क्योंकि वही बात वापस आ रही है। क्योंकि कुछ भी निश्चित नहीं है, कब किसके साथ अकस्मात दुर्घटना हो जाए, कब किसके साथ क्या अनहोनी हो जाए। कई बच्चे पढ़ते हैं, उनके माता पिता अकस्मात कारण दुर्घटना में या बीमारी से, आजकल इतनी बीमारियां हैं, एक मौत हो जाती है, उनकी पढ़ाई छूट जाती है, परेशान हो जाते हैं। तो किसी का कुछ पता नहीं है। समय रहते हुए उनको ऐसा कुछ फ़ायदा दे के जाओ ताकि वो सफल हो जाएं और आगे वो सक्सेस हो। चाहे हमारे साथ कुछ हो जाए, आज हम जिंदा हैं, पता नहीं कल होंगे या नहीं होंगे। तो किसी भी काम में पूरी लगन समर्पण के साथ करो, जूझ कर करो, पूरे जोश के साथ करो। कुछ नहीं होगा इस शरीर का। आपने गीता नहीं पढ़ी, गीता में साफ कहा है कि ये शरीर नष्ट होगा। आत्मा नहीं होगी। आत्मा तो हर समय जवान रहती है, हर शरीर में प्रवेश कर जाती है, लेकिन शरीर मिटता रहता है। ये जन्मता है, जवान होता है, इसमें वृद्ध अवस्था आती है, फिर ये शरीर नष्ट हो जाता है, फिर वापस जन्म लेता है, किसी दूसरे रूप में लेता है। लेकिन ये शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। इसलिए इस शरीर को हम इसको बना रहे हैं, इसको पाल रहे हैं, इसको तैयार कर रहे हैं, कुछ नहीं है। इसको जितना ज़्यादा सही काम में झोंकोगे, उतना ही हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा रहेगा। तो सब एक साथ ये सोच के चलो कि मरना है, सबको है, आज नहीं तो कल सबको जाना है। तो क्यों ना काम को पूरे जूझ करके किया जाए। सफलता में न मिले न मिले वो बात की बात है, लेकिन पूरी ईमानदारी से करो काम को। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आर्थिक रूप से पैसा कमाना हो, चाहे अपने बच्चों के लिए काम करना हो, चाहे कोई भी कार्य हो, तो उसको इस प्रकार से करो कि जाऊंगा मैं भी, जाओगे आप भी, लेकिन मैं इसको पूरी तरह से जूझ करके करना चाहता हूँ। ऐसा कुछ काम करके जाओ आप। धन्यवाद।